हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ की क्लास बेसिक से, जो होगी आपको जीरो से लेके शुरू करेंगे, एकदम बेसिक चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज जानेंगे। तो आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लाइक बटन भी दबा देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम से। किससे शुरू करेंगे? नंबर सिस्टम से। सबसे पहले आपके नंबर सिस्टम में, मैथ में सबसे पहले आप लोगों के नंबर की जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर की जानकारी होनी चाहिए। तो नंबर आपको पता होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 9 इतना ही नंबर होता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक आपका नंबर होता है। बाकी उसके बाद तो सब रिपीट होता है ना, जैसे 10 तो 1 भी और 0 भी, सब सारे नंबर रिपीट होते हैं। तो हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। नंबर यानी गिनती की संख्या को हम सबसे पहले, अगर नंबर सिस्टम में जाना जाए तो एक होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, सारे चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कि मतलब जैसे हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा दिया था, होल नंबर छोड़ देंगे नहीं। इसमें होता है इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, साथ में डेसिमल, फ्रैक्शन, मतलब सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ाते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बहुत चीज़ आपको बता दिया। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जिसको हम काउंट कर सके, यानी गिन सके। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5, ये क्या है? काउंटिंग है, यानी गिनती है। उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी 1 2 3 4 डॉट 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 सॉन एन तक, यानी अनंत तक जाएगी। काउंटिंग बहुत होती है, 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पता होगा। एक आपको क्वेश्चन में मिलता होगा क्रमागत संख्या या सतत संख्या, इसी का पार्ट है। उसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, क्या हमने बोला? एक होता है क्रमागत संख्या या सतत संख्या। क्रमागत संख्या या सतत संख्या। ठीक है, सतत संख्या, इसको हमने कैसे लिखता है? माने वो भी वैसी संख्या है जो गिनती को ही पूर्ण करता है। यानी क्रमागत संख्या को हम कैसे लिखते हैं? क्रमागत संख्या या सतत संख्या पूछे, यानी लगातार, जैसे बोल देता है कि 5 लगातार संख्याओं का योगफल बताए, गुणनफल बताए। ठीक है, तो उसी को हम सतत या क्रमागत संख्या की बातें करते हैं। तो क्रमागत संख्या या सतत संख्या को हम लिखते हैं x से सूचित करेंगे, या n, कुछ भी आप मान सकते हैं। x तो x + 1 हो जाएगी, x + 2 हो जाएगा, यानी डॉट 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 सर n तक जाएगी। ठीक है, इसको हम क्रमागत संख्या या सतत संख्या बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक की क्लियर होगी बातें। तो चले हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन को बनाइए। जैसे क्वेश्चन एक हमने क्वेश्चन दे दिया आपको कि 5 लगातार, या एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या बताया, अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या, अगर लगातार 4 प्राकृतिक संख्या दे दे, आप बोले कि इसको भाज्य करना है, यानी भाग लगाना है, तो कितनी से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे मैंने कोई भी संख्या उठा लेता हूं, जैसे हम 10 से लिया, तो 10 के बाद 11 होगा ना,
4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं जैसे 10, 11, 12 एंड 13, ये कितना से भाग लग जाएगा पूरी तरह? जैसे 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, मैंने क्या दिया, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या 10, 11, 12, 13, ये हमेशा 24 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड होगा? 24 से। ठीक है, अगर कोई भी संख्या दे दे, अगर 4 लगातार संख्या दे दी गई है तो हमेशा वो 24 से पूर्णतः भाग्य लग जाएगा। आई होप बातें क्लियर हो गया होगा। नहीं विश्वास है तो आप इसको काट के देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे काट सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, या आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें। जैसे में हम एक और देते हैं, जैसे मान लिया कि 201, 202, 203, चलिए मल्टीप्लाई में ही दे देते हैं, एंड 204, ये पूर्णतः कितने से भाग लग जाएगा? क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 201, 202, 203, 204, ये चारों है जो लगातार प्राकृतिक संख्या के अंदर आ रही है। ये चारों है जो लगातार प्राकृतिक संख्या में है, तो ये हमेशा 24 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक चीज और हमने, अगर किसी 2 संख्या दिया गया है, मतलब 2 संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, यानी जैसे मान लिए हम 2, 3, ये क्या है? 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को अगर गुणनफल में कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे कि हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या कितना घटा देंगे कि हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी वर्ग यानी स्क्वायर लाना है। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यानी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में अगर हम इसमें बड़ी संख्या, जैसे इसको अगर गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, कितना आएगा? 6। अगर हम बड़ी संख्या को जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या कितना है? 3, बड़ी संख्या को जोड़ें तो कितना आया? 9। 9 क्या किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग है, यानी वर्ग है, स्क्वायर है, तो किसका है? 3 का, यानी बड़ी संख्या का ही वर्ग बन जाएगा। अगर हम छोटी संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या का ही वर्ग बन जाएगा। जैसे मेरे को 3 दूनी 6, 6 में अगर 2 घटा देंगे तो बनेगा 4। 4 किसी ना किसी का वर्ग है, यानी किसी ना किसी का किसका है? तो 2 का स्क्वायर है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे, लगातार 2 प्राकृतिक संख्या रहेगा। अगर उसमें से बड़ी गुना करने के बाद अगर उसमें बड़ी संख्या जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या का ही वर्ग बन जाएगा। अगर छोटी संख्या, उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या का ही पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आई होप बातें यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें और जानते हैं। यहां तक की बातें तो समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। हम देख रहे हैं क्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में जान रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन तो ये बन गया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दे दे, जैसे लोग 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर पूछे और उसका योगफल के बराबर होता है। यानी जब भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या दे दे और उसका वर्गों का अंतर किया जाए तो वो योगफल का, जैसे में मान लीजिए 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगर इन दोनों का स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर योगफल के बराबर, मतलब इनके योगफल के बराबर होता है। जैसे देखिए इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 23। 144 में से 121 जाएगी, 23 बचेगा। और अगर इन दोनों का योग करते हैं 11 और 12 को भी, तो 23 होगा।
ठीक है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जैसे एक क्वेश्चन देता होगा कि कोई भी लगातार संख्याओं का योगफल निकालना हो। क्या मैंने पूछा? कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + ... मान लीजिए कि 12 तक है। ये मेरा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योगफल। यानी इसको हमको 1 से लेके 12 तक के जोड़ना है। तो ऐसी संख्या बड़ा भी दे सकता है, मतलब बोल दिया कि 1 से हमको 1000 तक जोड़ना है, ये भी मिलेगा। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसका एक फॉर्मूला नोट कीजिएगा, n इंटू यानी योगफल बराबर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n + 1/2। n इंटू n + 1/2 यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n + 1/2। यानी जितना भी बड़ा नंबर दे दे, लगातार संख्या पूछ दे, तो आप इस फॉर्मूला से इनडायरेक्ट कोपचे में ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए n का मतलब हमने लिखाया था लगातार प्राकृतिक संख्या जो अंतिम संख्या हो। तो n मेरा यहां 12 तक के दिया है, यानी 12 इंटू 12 n है, एक 1 है, यानी 12 एक 13, 13/2। अब हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 13 × 6 = 78। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लिख के जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जा सकते हैं। उसके बाद ऐड करिएगा, आपको 78 आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका ये परम सत्य उत्तर होने के तैयार है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तो आपको एक चीज और मन में चल रहा होगा कि अगर बीच से पूछ दिया चाहे तो, मन में तो चल रहा होगा ना, अगर बीच से पूछ दिया जाए तो चलिए भाई, उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको भी हमको निकालने का तरीका है। मान ली कि यही संख्या जैसे क्वेश्चन एक रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया कि 50 + 51 + 52 ... 99 का योगफल निकालना है। ये तो बीच से संख्या दे दिया गया। क्वेश्चन में कहां से संख्या दिया गया है? 50 51 52 ... + 99 तक की संख्या का योगफल बताना है। ठीक है, कहां तक की? 99 तक के योगफल का संख्या निकालना है। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया, योगफल बराबर n इंटू n + 1/2। ये मैंने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर बताया है। बीच वाली के भाई, बीच वाली अगर ये पे निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहां पे लौक रहा होगा, अगर हम 1 से लेके, चलिए फॉर्मूला यहीं से, अगर 1 + 2 + 3 ... 49 तक जाते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके हमने कहां तक बढ़ा? 49 तक। ठीक है, और सबसे पहले 1 से हम लेके 99 तक के जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में तो बड़ी आएगी, तो 99। अब हम माइनस करेंगे 1 से लेके 1 + 2 + ... 3 + ... 49 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 तक इसमें 50 से दिया है, 49 तक हम जाएंगे। अब इसको हम n इंटू n + 1/2 पर जाएंगे। इसको हम शॉर्ट भी बताएंगे। ठीक है, धैर्य बनाइए, पहले मेरे को ये बता लेने दीजिए।
जैसे 1 + 2 + 3 99 तक गया तो हमने एक फार्मूला बताया है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2 ये आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। अब कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा तो क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 99 तक के है तो n × n मेरा कितना है 99, 99 गुने 99 1 100 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में जाएगा। ठीक है, माइनस का सिंह 50 एक जीरो बैठेगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45 और 4 49, यानी 4950 4950 माइनस यहाँ कितना है n × n + 1 तो 49 गुना 49 से 1 50 बटा 2, 2 से ही काटेंगे 25 बार में जाएगा। 25 में 49 से गुना करेंगे तो 25 9 में 225 के 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122। इसको अब घटाते हैं तो 10 जीरो, जीरो में से 5, 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यानी 3725 आपका ये उत्तर आएगा। तो बोलिएगा सर हम इतना तामझाम करेंगे, अगर बीच वाली संख्या पूछ दे तो इतना हम तामझाम करने जाएंगे? नहीं सर, मैं इसका शॉर्ट बताता हूं। क्या? मैं इसका शॉर्ट बताता हूं। शॉर्ट का इसका फॉर्मूला है, देखिए कितना आसान से। सबसे पहले हमने पूछा है कहां तक, 50 से लेकर 99 तक। अगर इसका शॉर्ट पूछे तो सबसे पहले पहली संख्या और अंतिम संख्या की योगफल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्या? शॉर्ट बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड। ठीक है, मतलब कितना बोल रहा है कि योगफल निकाला है, बीच वाली संख्या का अगर योगफल निकाला रहे तो पहले ऐसे बनाएंगे। दूसरा मेथड है इस तरीके से। अगर शॉर्ट में बताना हो तो पहला टर्म और लास्ट टर्म को हम योगफल करेंगे। क्या मैंने बोला? पहला टर्म और लास्ट टर्म को हमने योगफल करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 बटे 2। ये आपका शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1/2। देखिए 99 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 149। कितना आएगा? 149 गुना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना होगा? 49, सॉरी कितना आ जाएगा? 49। कितना आएगा? 49। 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 बटे कितना हो जाएगा? 2। 50 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसको अब जब काट देंगे 2 से 25 बार में, अब 25 को 149 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? चलिए गुना कर लेते हैं। 25 में 225 के 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122 के 2 हासिल 12, 25 का नम 25 और 12 37। देखिए तो आपका उत्तर आ गया। ये आपका उत्तर हो गया 3725। आप दोनों नोट कीजिएगा, दोनों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, ये बीच वाली संख्या है। अगर लगातार दे दिया जाए तो n × n + 1/2 पर निकाल सकते हैं। अगर बीच से पूछ दिया जाए तो अब शॉर्ट मेथड ये तरीका अपना सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से आप निकालिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल 110% सही होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर अगली मेथड को जानते हैं, अगर गुणनफल पूछ दिया जाए, चलिए इसको पहले मैं मिटा लेता हूं।
अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब तो बना लीजिएगा, कहीं तक की संख्या दे दे, 20 से दे दे या बीच में दे दे, कहीं से उठा के दे दे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिए कि कोई भी संख्या, कोई भी लगातार संख्या आपको दे दे और उसका वर्गों का योग पूछ दे, तो आप कैसे निकालिएगा? क्या मैंने बोला कि अगर कोई भी संख्या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछ दे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछ दे, वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछ दे, तो एक फॉर्मूला नोट कीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। क्या? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए देखिए, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, चलिए 12 का स्क्वायर, ठीक है। n मेरा क्या है? 12 है। n मेरा कितना है? 12। मैंने लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो 1 12 मेरा n है, तो 12 गुने 12 1 13 गुने, क्योंकि 12 1 13 इंटू 12 दूनी 24 1 25 बटे 6, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम काटते हैं, 6 से चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। 25 दूनी होगा 50, 13 गुने 50, 13 पचे 65, 650 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो एक चीज और आपको ध्यान में आ रहा होगा, वो क्या? जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे पूछ दे गए आपको कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग बताएं। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक घनों का योग पूछ दे, घनों का योग बराबर हो लिखिएगा, घनों का योग बराबर लिखिएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये है घनों का योग बराबर, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे n मेरा क्या हो गया? 9 1 10 इंटू 10 बटे 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से काटिएगा, कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा जी सर, 5 बार में जाएगा। 9 पचे 45 या 9 का स्क्वायर 81 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 में 81 से गुना करिए, 25 से करम 25 के 5 हासिल 2, 25 8 202 202, यानी 20 25 आपका यहाँ से 1 से लेकर आप 9 के क्यू तक जोड़ते हैं तो आपका उत्तर आएगा।
चलिए 9 का क्यू तक है तो मैं थोड़ा सा एक जोड़ दूं, या आप जोड़ लीजिएगा, आपका 20-25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक चीज और आपको सिखाते हैं। मान लीजिए अब क्रमागत और सतत संख्या के बारे में जान लेते हैं। यहां तक के तो हम जान लिए, अब क्रमागत और सतत संख्या के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 785 है। कितना है? 785 है। कितना बोलते हैं? 785 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 785 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। यहां पे हम एक क्वेश्चन है, ठीक है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x लेना है, x और x + 1, x + 2, x + 3, मतलब जितना बोले हम वहां तक जाएंगे। x + 3, x + 4, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, कितना दिया है? 785। लेकिन यहां बोल रहा है योग, तो सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सभी को हम जोड़ेंगे। अब जब सबको जोड़ते हैं, इसके बराबर दिया है 785। कितना दिया है? 785। 1 2 3 4 5, कितने x है? 5x। 5x प्लस का सिंबल है, प्लस देंगे। 1 2 3 4 यानी 4 3 7 2 9 1 10। 10 बराबर कितना हो जाएगा? 785। 10 बराबर कितना होगा? 785। अगर 10 इधर ले जाएंगे, चूंकि इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, 785 में से 10 घटेगा, 7 7 5 आ जाएगा, यानी 775 हो जाएगी। x, अब इसको भाग लगाते हैं, x बराबर 775/5, आपका उत्तर निकल जाएगा कितना? 15 × 5 = 75 और 5 × 5 = 25, यानी 155। x बराबर आपको 55 है, यानी छोटी संख्या कितना आया? 155। पूछ क्या रहा था? बड़ी संख्या। जब x बराबर 55 आया तो यहां है x + 4। कितना है? x + 4। तो 155 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 159। ये आपका बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। ठीक है, बीच वाली संख्या पूछता है तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या पूछता है तो 155 आ जाता है, यहाँ 155 हो जाएगा। यहाँ पूछता है तो 156 हो जाता, यहाँ 157 हो जाता है, यहाँ 158 हो जाता है, यहाँ 159 हो गया। ये आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं है। ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं है ना। आप जोड़िएगा तो 785 आता है क्या? 9 8 17 17 17 7 24 24 34 5 35 के 5 हासिल 3 5 3 8 8 5 13 13 5 17 17 5 22 5 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 3 28 के 8 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 785। बातें क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चले हम आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और देखें, नहीं तो इसका हम एक शॉर्ट बताते हैं। क्या? एक शॉर्ट बताते हैं, देखिए कैसे। चलिए
अगर ऐसी संख्या पूछ दे, या कितनों 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, लगातार अगर बोलता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, योग दे दिया है, उसमें से बड़ी संख्या पूछ दे, छोटी संख्या पूछ दे, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। ये देखिए कैसे चुटकी में निकलता है। इसे देखिए क्या बोल रहा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 785 दिया है। अगर इतना दे, कुछ नहीं करना है, जितना बोल रहा है उतना से हमको भाग लगा देना है। यानी 785 को हम 5 से भाग लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 785 को हम 5 से भाग लगाएंगे। 7 से 5 से जाएगा 5 एक 5, 2 बचा 28, 5 बचे 25, 3 बचा 5, 5 7 35, 137। ये मेरा बीच वाली संख्या निकल के आया है। ठीक है, अब 157 आया तो ये हमारा, अब इससे देखिए छोटी संख्या निकालना है तो 157 में 2 घटा देंगे, ये मेरी छोटी संख्या आया। ठीक है, और बड़ी संख्या निकालना हो तो 157 में हम 2 जोड़ देंगे, ये मेरा बड़ी संख्या आ गया। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या आ गया तो 55, 155, 156, 157, 158, 159, ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं उसका योग इतना 785 है। यानी ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। आपसे बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या में जोड़े, छोटी संख्या पूछता घटा देते 2। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और मन में चल रहा होगा, सर अगर पूरी तरह ना कटे तो, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जैसे इसी के जगह 5 के जगह 6 हो जाता कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 333 है। कितना है? 333 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, या छोटी संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे। 333 को 6 से हम भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 6 से हम भाग लगाएंगे। जब 6 से हम भाग लगाएंगे तो पूरी तरह कटती है तो ठीक है, नहीं कटता है तो भाई दशमलव में आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 25, 6 25, 3 बचा, 3 33 हो गया फिर 6 25, 3 बचा, दशमलव 6 25, 30, पूरी तरह कट गया। भाग तो लगाने आता होगा, नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर भी आप सीख जाइएगा, लगातार बने रहिए। अब बताइए 55.5, हमने बोला कि अगर पूरी तरह कट जाए तो उससे 2 घटा देना है, अगर और छोटी संख्या निकालना हो तो, और बड़ी संख्या निकालना है तो उससे 2 जोड़ देना है। लेकिन यहां पूर्णतः कट पाया नहीं, यहां आपको आंसर आया है दशमलव में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इसका नजदीक वाला वैल्यू लेंगे। कौन सा? इसका हम नजदीक वाला वैल्यू लेंगे। यानी 55.5 है तो एक छोटी संख्या की ओर जाएंगे तो 55 हो जाएगा, इसमें नजदीक जाएंगे तो एक 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? एक गया तो 55, एक गया तो 56। तो ये मेरा छोटी वाला हुआ, ये मेरा बड़ी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा छोटी वाला, ये मेरा बड़ी वाला। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का ये बीच की संख्या निकला। किसका? बीच का। ठीक है, कितना आया? 55 और 56 लेंगे। अब अगर इसमें से छोटी संख्या पूछे तो इसमें से -2 करेंगे तो ये होगा कितना? 53। अगर बड़ी संख्या पूछे तो इसमें से हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58। अब 53, 54, 55, 56, 57, 58 आपको 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं तो आपको 333 आ जाएगा। उसमें से बड़ी संख्या आपसे पूछी थी, बड़ी संख्या 58 है, छोटी संख्या 53 है। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक चीज और हम बता देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या आपसे पूछे, जैसे आपको बोल दे कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 हो। अगर गुणनफल दे दिया जाए, जैसे 2 लगातार
प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, क्या बोल रहा है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 है, तो योग कितना होगा। इसका अगर हम शॉर्ट बताएं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछे कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 है तो उसका योग कितना होगा, तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है ये किनके वर्ग के बीच में है। क्या देखना है, ये किस किस के वर्ग के बीच में है, मतलब वर्ग का मतलब किस किस के स्क्वायर के बीच में है। अगर हम 23 एंड 24 करते हैं तो उसके ये बीच में वर्ग में आता है, यानी 23 चौके 92, 4 9 बचा, 23 दूनी 46 और 9 55, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन गुणनफल हो गया। इसका गुणनफल यानी प्राकृतिक संख्या भी है 23 और 24, नेचुरल नंबर भी है। 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या इन दोनों के बीच में 552 आ रही है, क्या इस दोनों के वर्ग के बीच में यह संख्या आ रही है, तो बोलिए जी सर बिल्कुल। जब पहुंच रहा है वहां पे पूछ रहा था कि अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 है तो कौन सी लगातार प्राकृतिक संख्या है, उसका योग हमको बताना है, तो यही तो लगातार प्राकृतिक संख्या है ना, 24 और 23, 24 और 23, तो 24 प्लस 23 करेंगे हो जाएगा 47, कितना होगा 47, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। गुणनफल पूछा था उन दोनों का लगातार, यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे जैसे 552, जैसे मान लिए कि हम कितना ले लें 640, कितना लिए हमने लिया 640, इसको गुणनफल यानी दो लगातार प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए, उसका गुणनफल 640 आना चाहिए। जो लगातार प्राकृतिक संख्या हम लेंगे उसका गुणनफल 640 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो हम ले सकते हैं, और उसका तो इसका एकदम आसान तरीका है कि इन दोनों का वर्ग के बीच में देखिए, तो 625 किसी का वर्ग है, बोलिएगा जी, इसका 625 किसी का वर्ग है, ठीक है। और 600 कितना होता है 676, ये भी किसी का वर्ग है ना। 26 का स्क्वायर 676 ही होता है ना, हाँ कितना हो गया 676। तो इन दोनों 625 और 676 यानी 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है, तो यही मेरा ये लगातार 25 और 26 लगातार प्राकृतिक संख्या उसका योग पूछा था, यानी 25 प्लस 26 तो हो जाएगा 51, ठीक है। कोई दिक्कत, आप 25 में 26 से गुना कर सकते हैं, आपको कितना आ जाएगा, गलती हो गया क्या, लग तो रहा है 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 15, 25 का स्क्वायर 625, 625 में 50, यहाँ 50 कर लीजिए, सॉरी यहाँ 50 कर लीजिए, हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका गुणनफल भी तो आना चाहिए, ठीक है ना। चले आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं, क्या आज की हम सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन ढंग से। तो इसी तरह आपको डेली द मैथ पढ़ेंगे हम बेसिक्स से, जो हर एक चीज हम जानेंगे, ये नहीं कि ये चीज जाने ये चीज नहीं जाने, ठीक है। देन 2024 में कड़कड़ा के लगा के जोड़ लगा देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।